हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पौष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली सफल एकादशी के विषय में आप सबसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस साल के त्योहारों और व्रतों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस साल की शुरुआत भगवान विष्णु जी के साथ हो रही है। सफला एकादशी का महत्व। साल की पहली एकादशी 9 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। इसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 8 जनवरी 2021 रात्रि 9:40 से शुक्रवार। एकादशी तिथि समाप्त 9 जनवरी 2021 रात्रि 7:15 तक शनिवार। पारण समय 10 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्बक राजा नाम का पुत्र महापापी था। वो हमेशा देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था और बुरे कार्यों में अपने पिता का धन खर्च किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में पता चला, तब राजा ने लुम्बक को अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने का विचार किया। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कार्य करने लगा। रात में वो वहां जाकर नगर के लोगों को मारता, उन्हें कष्ट देता था। कुछ समय के बाद उसने पूरी नगरी को खत्म कर दिया। राजा के सैनिक द्वारा पकड़े जाने पर हर बार वो राजा के भय से छोड़ दिया जाता था। जिस जंगल में वो रहता था वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। उस जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और सभी लोग देवताओं को का क्रीड़ा स्थल इसको मानते थे। इस जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे महापापी लुम्बक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा न होने के कारण उसे बहुत ठंड लगी और इस कारण वो बेहोश हो गया। ठंड अधिक होने के कारण वो रात्रि को न आराम से सो पाया और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उसी दिन वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, परंतु दूसरे दिन सूरज के निकलने के बाद भी उसकी बेहोशी न दूर हुई। सफला एकादशी की पूरी रात्रि वह बेहोश पड़ा रहा, पर जब दूसरे दिन सूर्य नारायण का उदय होने पर ही उसकी शरीर में कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर वो गिरता पड़ता जंगल में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, हे भगवान, इन फलों को आप भोग लगाए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद भी नहीं आई। उस महापापी के कृत व रात्रि जागरण के कारण भगवान बहुत खुश हुए और उसके सभी पाप को नष्ट कर दिया। सुबह होते ही एक दिव्य रथ को सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राज्य पुत्र, भगवान श्री नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्बक ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसे कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को पहनते हुए और अपने
पिताजी के पास गया। उसने पूरी विस्तार से कथा अपने पिताजी को बताई और पिता ने अपना संपूर्ण राज उसे सौंप कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब लंबक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, बेटा आदि भी भगवान श्री हरि के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्धावस्था पर आया तो उसने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए जंगल में चला गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सफला एकादशी व्रत विधि। अन्य एकादशी तिथि की तरह ही सफला एकादशी की पूजा की जाती है। सुबह उठने के बाद स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले, फिर अपने पूजा घर में गंगा जल छिड़ककर भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। पूजा करने के बाद ये सब चीज़ें उन्हें चढ़ाएं। सफला एकादशी के व्रत की कथा पढ़े वो भोग लगाएं। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन कुछ लोग अपने घर में श्री सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। इस अवसर पर रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व माना जाता है। व्रत और उपवास का अर्थ। फ्रेंड्स, व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय तथा उपवास का अर्थ है भगवान इष्ट देव के समीप बैठना। व्रत या उपवास का यह महत्व होता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक भगवत भक्ति में मन एवं बुद्धि लगा सके। एकादशी के व्रत में क्या करें और क्या नहीं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस, मदिरा या कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा और अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए भक्ति को दृढ़ करने के लिए अत्यंत सहायक भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय इस एकादशी को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रखें। अधिक से अधिक भगवत नाम का जप करें, रात्रि में कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ व परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद।